वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बार रिपीट करता है। ये क्वेश्चन बैंक में 4-5 जगह तुमको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या करा, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब क्या था दो, यानी जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी AC बराबर दिया हुआ है BC, समझ गए नहीं, इसीलिए AC बराबर BC दिया हुआ है, क्योंकि कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करा और देखना है, यदि AB के स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2AC के स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमको क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, समकोण त्रिभुज कंडीशन क्या बताए थे, यदि किसी समकोण त्रिभुज कब होगा, बड़ा भुजा का वर्ग दो भुजा वर्गों के बराबर होगा, यानी पाइथागोरस का प्रमेय लागू हो जाएगा, तब क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस के लिए बना है। किसके लिए बना है, अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फिगर बना देंगे, क्या बनाएंगे बाबू, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे बाबू, ABC। अब बोलो भैया ऐसे आप काहे लिखे, ऐसे आके ABC क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्या करा, देखो AC 1 सेकंड, AC बराबर क्या चीज BC, AC बराबर BC है, DC बराबर BC। तो ये दोनों देखो बराबर हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये नहीं बराबर हो सकता है। अच्छा ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ई है जो है ना, इसका स्क्वायर बराबर क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसीलिए C यहाँ लिखे। क्योंकि क्या करा, AC करा था BC करा था, तो इसमें आ गया ना AC BC आ गया ना, ठीक है ना। कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग दो भुजा के वर्गों की क्या बराबर होता है, पता है ना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है क्या दिया है बाबू, AB के स्क्वायर इक्वल टू 2AC के स्क्वायर है दिया हुआ, AB के स्क्वायर इक्वल टू 2AC क्या है, AB के स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AC के स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या होगा, 2AC का स्क्वायर। देखो आगे क्या है, AB का स्क्वायर है ना इक्वल टू AC का स्क्वायर है प्लस, अब देखो AC का स्क्वायर के कुछ दिया हुआ है, क्या इसके बदले हम लिख सकते हैं क्या चीज, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, चूंकि दिया है, क्या है बाबू, दिया है, क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC। तो ये आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, एगो ऐसे रहने दिए, इसको AC के बदले क्या लिख दिए BC, AC के बदले BC, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्या AB कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, AB के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AC का स्क्वायर अब प्लस क्या आ गया, BC का स्क्वायर गया, BC का स्क्वायर आ गया ना, तब पाइथागोरस का प्रमेय में लागू हो गया ना। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखे बाबू, यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा बाबू, इसलिए कोण C बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो अतः, तो क्या लिख दिया, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इतना करना है, 2 नंबर का पूछता है, समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहले बाबू फिगर बना दिए, क्वेश्चन में दिया था AC बराबर BC, AC बराबर BC, तो ये क्या लिख दिए AC और क्या हो गया BC हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो यहाँ तक तो फिगर बना दिए, बराबर का चिन्ह दे देंगे और लिख दिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर इक्वल टू 2AC का स्क्वायर, इसको खोल दिए, यानी कि AC 2AC का स्क्वायर के हम क्या लिख दिए, AC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर। अब देखो AC के स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बाबू, BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC बराबर क्या है BC है, यहाँ लिख दिया, दिया है, लिखना जरूरी है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है। अब यहाँ देखने से क्या हमको मिल गया, इतना का स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय लागू होता है, इसलिए कोण C बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज ABC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, प्रूव्ड हो गया। क्लियर। अब देखो